अगर वो जिस तरह से टाल ठोक के बोल रहे हैं तो निश्चित तौर पर उनको कोई बड़ा नेता का साथ है, हाथ है, या और भी अंदर खाने से कुछ बातें, या तो पार्टी छोड़ना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं भविष्य में। काहे कि वो जिस प्रकार से बयान दिए हैं तो निश्चित तौर पर वो बिहार भाजपा के कई बड़े नेताओं की आंखों की किरकिरी नहीं बन गए हैं। वो ताल ठोक गए हैं कि आ जो बउआ, अब तो फरिएबे करेंगे। मतलब इस तरह से वो चैलेंज कर दिए हैं और वो साफ नाम ले रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनने का जिनको सपना था, यानी कि उपेंद्र कुशवाहा से जिनको टेंशन था, पवन सिंह को लड़ाने का मतलब नहीं था। पवन सिंह को वहां से तो मिला हुआ था बंगाल में, मगर वहां पे चलिए वो किसी कारण की वजह से कट गया। देखिए, एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद से ही कहीं ना कहीं बगावत का जो सुर है वो कहीं ना कहीं फूटने लगा है। अब पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व सांसद आरा से जो हैं वो आरके सिंह आरोप लगा रहे हैं कि उनको जो है बीजेपी के ही लोगों ने हराया है। बीजेपी लोग के नेताओं ने बजाबते वोटरों को पैसा दे करके हर बूथ पे पैसा दिया है। कई बूथ पे जो है 60% बूथ पे हमारा जो है पोलिंग एजेंट नहीं पहुंचने दिया गया। बड़ा आरोप लगाया है और कह रहे हैं कि उसी की वजह से पार्टी ने हमको चुनाव हराया है, वरना हम चुनाव नहीं हारते। रविकांत जी से हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या जो है सच में ये आरोप कितना सही है। क्या लगता है आपको रविकांत जी? इसमें बात तो सच्चाई है जो आरके सिंह बोल रहे हैं, मगर भाजपा में होता है कि डिसिप्लिन्ड पार्टी है, जो भी बातें हैं पार्टी के अंदर होनी चाहिए। तो अब उन पर क्या कार्रवाई होगी नहीं होगी, मगर वो जिस तरह से टाल ठोक के बोल रहे हैं तो निश्चित तौर पर उनको कोई बड़ा नेता का साथ है, हाथ है, या और भी अंदर खाने से कुछ बातें, या तो पार्टी छोड़ना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं भविष्य में। काहे कि वो जिस प्रकार से बयान दिए हैं तो निश्चित तौर पर वो बिहार भाजपा के कई बड़े नेताओं की आंखों की किरकिरी नहीं बन गए हैं। वो ताल ठोक गए हैं कि आ जो बउआ, अब तो फरिएबे करेंगे। मतलब इस तरह से वो चैलेंज कर दिए हैं और वो साफ नाम ले रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनने का जिनको सपना था, यानी कि उपेंद्र कुशवाहा से जिनको टेंशन था, पवन सिंह को लड़ाने का मतलब नहीं था। पवन सिंह को वहां से तो मिला हुआ था बंगाल में, मगर वहां पे चलिए वो किसी कारण की वजह से कट गया। उस कारण में जाएंगे तो बहुत समय हम लोगों का डिबेट में बर्बाद हो जाएगा। यहाँ से उनको जब हुआ तो पवन सिंह के पीछे कौन कौन लोग खड़े रहते थे, ये सोचिएगा निशिकांत जी। जिला स्तर के नेता, प्रखंड स्तर के नेता, भाई करकर्ता तो वही सब ने जिताता है भाजपा को। बिल्कुल। तो अब जिस प्रकार से वह उनके पीछे जाकर खड़े हो गए, पवन सिंह का जिस प्रकार का चार्म है भोजपुरी जगत में, एक जाति पाति वाली अगर फैक्टर आ जाए, अब भाजपा का सपोर्टर उसमें जुड़ जाए तो क्या हो जाएगा। देश में जानते हैं भाजपा का समर्थक हर जगह पर है, तो वहां पर कई भाजपा के नेता निश्चित तौर पर पवन सिंह के साथ थे। हम यहाँ से झूठ बोल देंगे कि पार्टी के कोई प्रवक्ता रहेंगे, वो तो बेचारा का बोलना मजबूरी है, मगर हमारी मजबूरी नहीं ना है। हम तो बोलेंगे कि हाँ जरूर थे। उपेंद्र कुशवाहा से जो इधर उधर जो कर रहे थे 18 में, 19 में, 20 में, 24 में, तो विश्वसनीय चेहरा नहीं थे भाजपा के लिए। ये भी बातें लोग जानते हैं। अब पवन सिंह का भाजपा कार्यालय आना जाना ये आज से थोड़ी था, ये तो कब से था। कला संस्कृति मंच में वहाँ थे, आखिर आना जाना और लगाव था तब ना वहाँ पे ये सीट दिया कलकत्ता में, आसनसोल से वहाँ दिया टिकट कि शत्रुघ्न सिन्हा को हरा ही देना है। तो वो तो टिकट कट गया, मगर क्या भाजपा से जुड़ाव खत्म हुआ? भाजपा की पार्टी को छोड़े, उसके बाद भाजपा के नेताओं ने आना जाना छोड़ दिया। आइका ज्योति सिंह अभी आ गई वहाँ बीजेपी ऑफिस में, बिना पवन सिंह की मर्जी के आ गई। बिना ये सब एकदम अंदर खाने से, ये सब जो आरके सिंह बोल रहे हैं इस बात में हकीकत है, इस बात में तय हकीकत है। तो इनका बीजेपी का एक गलती के वजह से बिहार में जो है एनडीए 6 सीट न हार गया जी। बिल्कुल, तब पवन सिंह 6 सीट नहीं कह सकते हैं। जैसे ये दोनों आप कैसे जोड़िएगा, जहानाबाद और ये पाटलिपुत्रा? असर न पड़ा। जाति वाला वोट जो था पवन सिंह के चाहने वाले खाली आरा में है, नहीं खाली काराकाट में है, सब जगह है। जब पवन सिंह जैसी वहां गए तो उपेंद्र कुशवाहा को वह किसके इशारे पे हराना चाहते थे, धीरे धीरे करके अब ओपन होकर सब चीज बोल देते तो उहे दिन पता चल जाता कि किस किस में टक्कर है। मगर थोड़ा सस्पेंस आरके सिंह भी रखे हैं। या एक चीज लगता है कि पार्टी को छोड़ना चाहते हैं या कोई शीर्ष नेता का उनको आशीर्वाद प्राप्त है। क्या लगता है कि अपने को ऊंचा ऊपर लाने के लिए जो है उपेंद्र कुशवाहा को नीचे ले जाने के लिए ये सब जो है पूरा खेल जो है एकदम मैंने रचा गया है। देखिए, राजनीति में विपक्ष से ज्यादा दुश्मन अपने पाले में होते हैं कि वो हमसे आगे न चल जाए, वो हमसे ऊपर न चल जाए। और जाति पाति का नेता तो भाई बनने के लिए होड़ मचले है, अपना जाति के नेता को अपने काटना है। आप बिहार के राजनीतिक परिदृश्य को देखिएगा तो कई जाति के नेता अपने ही जाति के खिलाफ सबूत इधर से उधर करते रहते हैं कि उनको नीचे करो हम ऊपर जाएंगे।
क्योंकि जाति का जब आपको सिंबल मिल जाएगा तो जाति के कोटा से आप मंत्री बन जाएगा, जाति के कोटा से टिकट मिल जाएगा, सारा चीज सेटिंग हो जाता साथ रह के वीडियो बनाते हैं, जाके चुपचाप पत्रकार को रात के दे देते हैं। हाँ, तो अब ये सब तो बात, पत्रकार को क्या दे देते हैं, कौन देते हैं? वायरल कर लेगी। अच्छा, वायरल करने के लिए। हाँ, ये सब होता होगा, हमारे संज्ञान में नहीं है। तो बात यहाँ पर ये है कि जो आरके सिंह बातें कर रहे हैं वह उसमें अगर चेक करिएगा तो पता चलेगा कि बेचारा ठीक ठाक बोल रहे हैं, काहे कि वो हारे, वो मिनिस्टर बनते मोदी सरकार में, ठीक है। अब यहाँ पे बिहार भाजपा में इतना लॉबीबाजी है कि आप यहाँ अगर अच्छा से नहीं सेटिंग गेटिंग करिएगा तो एक अश्विनी चौबे का हो गया कल्याण, तो अश्विनी चौबे का कल्याण हुआ तो वो भी कल्याण कर दिए, ले गए एक सीट बक्सर। हमको लगता है ना कि आरके सिंह को जानबूझ के नहीं हराया गया, ठीक है। हराने का टारगेट, हराने का था उपेंद्र कुशवाहा का, हराने का टारगेट उपेंद्र कुशवाहा, मगर जातीय फीलिंग इतना बढ़ गया उस एरिया में कि अरे हमर जतिया के हरैले हो, अब करो। तो पवन सिंह ने तो अपना दम दिखा दिया, जमानत ही नहीं बचाया, उपेंद्र कुशवाहा को नीचे लाया, ठीक है, जीत गए। जो काम करने गए थे वो काम किया, जो काम करने गए थे भरसक किए, निश्चित तौर पर उतने के लिए गए किए थे वो। बस क्या पवन सिंह का क्रेज कम हो गया? पवन सिंह भले चुनाव हार गए हों, मगर इस लहर में उतना वोट ले आए, ये बहुत बड़ी जीत थी। पवन सिंह जी जाते वहां से तो जीतला के बाद बीजेपी में शामिल बीजेपी में शामिल हो जाए तो ये तो आम बात है, ये तो आम धारणा से देखा और समझा जा सकता है। मगर आरके सिंह आज से हैं, वो अधिकारी रहे हैं, मंत्री रहे हैं, मगर अब क्या कहा जाए, वो गुस्सा 6 महीना बाद निकल के आ रहा है। विधानसभा में देखिए कुछ जोड़ जुगाड़ होता है कि नहीं, मगर भाई तो गुस्सा निकल के आएगा नहीं महाराज, इतना पार्टी के लिए केंद्र में मिनिस्टर थे, केंद्र में मिनिस्टर समर्पित उमर्पित तो 10 साल से न हुए सर। एक भाजपा के 30-30 40 समर्पित का नाम मत लीजिए, लेकिन जीवन रोप दिया है भाजपा में कुछ नेता। इतना तो बात है ना बॉस कि कम से कम आरके सिंह ऐसे नेता हैं, ऐसे सांसद से थे जो अपने सांसद फंड से 1 रुपया कमीशन नहीं लेते थे, हमेशा किए, काम किए, यानी कि ये बात तय है कि काम के दम पर तो यहाँ पर हमेशा जनसेवा में लगे रहते थे। अपने लिए नहीं सोचते थे, कभी कोई जाति का आदमी अपना पर्सनल फायदे के लिए उनके पास चला जाता था तो मना कर देते थे, ऐसी चर्चाएं हैं। बिल्कुल। और ऐसे नेता को खो दिए। आरके सिंह के ऑनेस्टी की चर्चा होती है, काम की तारीफ होती है, उनकी फंड नहीं बेचने की तारीफ होती है, सब भाई जो बात है पीछे में जो लोग बात करते हैं, ऐसे नेता को बीजेपी खो दिया ना, वो खो दिया। ठीक है, वो तो बात ऐसे किया कि खो दिया, मगर पवन सिंह ने अपनी धमक और ताकत दिखा दी है यहाँ पर, ये भी बात है। क्या लगता है मतलब पवन किसी आदमी के चलते आप हारिए सीट 5 गो, तो ये उसकी ताकत न हुआ जी। कार्रवाई करेगी बीजेपी। देखिए आरके सिंह पर कार्रवाई अब जिस हिसाब से बोल रहे हैं पार्टी के खिलाफ, मगर पार्टी फॉरम से बाहर आके बोल रहे हैं, तो भाई पार्टी डिसिप्लिन्ड पार्टी, हमको लगता है ये यहाँ पे हमको क्या लगता है बिहार भाजपा के लिए नप जाएंगे, अगर 4-5 लोग रहेंगे तो इनको नाप देंगे। हमको क्या लगता है कि जिनके खिलाफ आरोप लगा रहे हैं, अभी खुल के नाम नहीं लिए, पूरी 4-5 को लॉबी को हटाना पड़ेगा उनको। सीधी बात है। तो वो लॉबी के खिलाफ पार्टी के अंदर से भी उनको मजबूती मिल रही है, तभी वो बोल रहे हैं। बिल्कुल मिल रही है। अब हम गुट बता दें, अश्विनी चौबे उन्ने हैं, आरके सिंह अन्य है, जो लोग हारे हैं, अथी हुए हैं, जो निराश हैं, वो सभी का एगो गुट तो बन ही न गया है। अब गुट जब एक तुरा आक्रमण बोलेगा, सुशील मोदी, और ये सुशील मोदी जी नहीं है मगर और भी जो लोग हैं सुशील मोदी के लोग हैं, हम ये कहना चाहें, जब वो सब स्ट्रांग हो जाएगा, एक जगह मिल जाएगा, तो क्या होगा? अभी हम रामाधार सिंह का नाम नहीं लिए, जो इसका असर तो विधानसभा चुनाव में पड़ जाएगा ना? बिल्कुल पड़ जाएगा। देखो देखियो उन्हें जदयू में मोर्चा खुला है, एगो इन्ने मोर्चा खुल जाएगा। ये सभे एक होंगे नीतीश जी के छत्र छाया में, जान जाइए। नीतीश कुमार के चेहरे पे सब लोग एग्री होंगे, चुनाव पार लग जाएगा एनडीए का, यही हकीकत है। चलिए देखिए, अब देखना है, कह तो रहे हैं कि नीतीश कुमार के चेहरे पर सब एग्री हो जाएंगे और चुनाव पार लग जाएगा, लेकिन पार कितना लगेगा, वोटरों के बीच, जनता के बीच जो ये मैसेज जा रहा है बार बार, कभी आरके सिंह को लेकर के, कभी पवन सिंह को लेकर के, कभी जो है एनडीए घटक दल में और भी जो सहयोगी पार्टियां हैं। भाजपा ने उपेंद्र कुशवाहा को इसलिए राज्यसभा भेज दिया कि उनके समर्थक और उनके लोग नाराज न हो। राज्यसभा भेजने का कारण क्या है? 25 में प्रचार कराना है। 24 में जैसे ही हारे थे तो एयरपोर्ट पर आके क्या बोले थे? सीधे तो रेल दिए थे कि जो हुआ है उसका पर्दाफाश होगा, और भी बहुत बात बोले। भाजपा अलर्ट हो गई। तो ऐसे ही आरके सिंह को भी विधायक बना दिया जाए। आरके सिंह भाजपा के हैं, उपेंद्र कुशवाहा भाजपा के नहीं थे, वो आरएलएम बना के राजनीति कर रहे थे, तो इसलिए मनाने के लिए राज्यसभा भेज दिया गया है। तो ये तो सेटिंग वहाँ भाजपा समझ न गई कि ये हो गया है। टॉप लीडर तो उसको सब न पता रहता है। चलिए देखना होगा। देखने वाली बात यह है कि आरके सिंह पर बीजेपी कोई कार्रवाई कर पाती है या नहीं, और इस प्रकरण का एनडीए गठबंधन पे और आने वाले विधानसभा चुनाव पे कितना असर होता है।